यह ऑडियो लेक्चर का सेकंड पार्ट है जिसमें हम द्वितीय चरण लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्णकाल 1927 से 1937 इस अवस्था को पुरातन अथवा ऑर्थोडॉक्सी की अवस्था भी कहा जाता है। संबंधित विद्वान हैं विलोबी, F.W. टेलर, फेओल, उर्विक, लूथर ग्युलिक, मुनेवर-रीले। पहला पॉइंट, हेनरी फेओल 1841 टू 1925। देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार अधिसंख्य चिंतकों के विचार या तो अप्रासंगिक हो जाते हैं अथवा उनकी उपदेयता में कमी आ जाती है, किंतु सार्वभौमिक व्यक्ति द यूनिवर्सलिस्ट के उपनाम से प्रसिद्ध प्रशासनिक या प्रबंध सिद्धांतों के जनक हेनरी फेओल के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक दिखाई देते हैं जितने कि वे एक सदी पूर्व थे। फेओल प्रबंध का सिद्धांत POCC प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल दिया। फेओल ने प्रबंध में पदाधिकारियों के संबंध में संबंधित गैंग प्लांक व्यवस्था का सुझाव दिया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द रिफॉर्म ऑफ पब्लिक सर्विस 1918, द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द स्टेट 1919। सेकेंड पॉइंट, लिंडन एल उर्विक 1891 से 1893। सामान्यतः प्रोफेसर वही पढ़ाते हैं जो वे पढ़ाना चाहते हैं, न कि वह बात जो विद्यार्थी सीखना चाहते हैं। लिंडन एल उर्विक का यह चर्चित कथन उनका नाम लेते ही उभर कर सामने आ जाता है। प्रशासन एवं प्रबंध के क्षेत्र में इतिहासकार उपनाम उर्विक कोलंबो प्लान के परामर्शदाता के रूप में भारत सरकार से भी संपर्क में रहे तथा 15 मार्च 1956 को उन्होंने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में मैनेजमेंट एवं गवर्नमेंट विषय पर व्याख्यान दिया। उर्विक की महत्वपूर्ण रचनाएं साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1938, द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1943, द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1952, द पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट 1956। ल्यूथर एच ग्युलिक 1892 से 1993। औपचारिक संगठन सिद्धांत या संगठन के शास्त्रीय उपागम को शैक्षिक जगत में लोकप्रिय बनाने के लिए ल्यूथर हेल्से ग्युलिक का उद्भव जो अद्भुत योगदान रहा वह बहुत ही प्रशंसनीय है। प्रशासन तथा प्रबंध से संबंधित ग्युलिक ने पोस्ट कॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग का दृष्टिकोण दिया। ग्युलिक का प्रसिद्ध कथन है कि युद्धकाल का लोक प्रशासन शांतिकाल के लोक प्रशासन से भिन्न होता है। बायरन आई फ्राई ने ल्यूथर ग्युलिक को लोक प्रशासन का डीन नाम से संबोधित किया। ल्यूथर ग्युलिक की प्रसिद्ध रचनाएं हैं पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शंस फ्रॉम वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1948, द कमिंग एज ऑफ सिटीज 1956, प्रोग्राम प्लानिंग फॉर नेशनल गोल्स 1968। विशेषताएं, सार्वभौमिक सिद्धांत निर्माण पर बल, विषय को विज्ञान मानने पर बल, लोक व निजी प्रशासन एक हैं, प्रबंध पर जोर, प्रबंधकीय विज्ञान के विकास पर बल, कार्यक्षमता व कार्य निपुणता पर बल, प्रतिष्ठा शीर्ष पर, लोक प्रशासन में लोक वाले पहलू को नकारना, औपचारिक संगठन पर बल, यांत्रिक दृष्टिकोण, मूल्य मुक्त दृष्टिकोण। इस चरण की शुरुआत WF विलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 से हुई। हेनरी फेओल इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट 1929, ल्यूथर ग्युलिक व एल उर्विक पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, मुनेवर-रीले द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939, मेरी पार्कर फॉलेट क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924। अब बात करते हैं तृतीय चरण की, जिसकी शुरुआत 1938 से 1947 तक इसका अंत होता है। आलोचनाओं व चुनौतियों का काल इसे कहा जाता है। संबंधित विद्वान हैं चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डहल, ड्वाइट वाल्डो। विशेषताएं, सिद्धांतों को चुनौतियां मिली, लोक प्रशासन को विज्ञान मानने की आलोचना, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन को चुनौती, अनौपचारिक संगठन पर बल। शुरुआत चेस्टर बर्नार्ड की फेमस किताब द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 से हुई। हर्बर्ट साइमन सिद्धांतों के सबसे बड़े आलोचक, लोक प्रशासन में व्यवहारवाद, व्यवस्थावाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद के प्रणेता। साइमन ने अपने लेख द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946 में प्रशासनिक सिद्धांतों को मात्र कहावतें, मुहावरे, प्रकृतिवादी भ्रांति आदि कहकर आलोचना की। साइमन के अनुसार प्रशासन के ये सिद्धांत मनुष्यों के रहने लायक मकान निर्मित करने की अपेक्षा क्रम में लगी छोटी छोटी गुमटियों की श्रृंखला है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 पुस्तक में दिए निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग सिद्धांत के कारण ही साइमन को 1978 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला।
रॉबर्ट डहल एसे साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स 1947। डहल के अनुसार लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, इसके विज्ञान बनने में के मार्ग में 3 बाधाएं हैं। पहला, विज्ञान तथ्यात्मक व मूल्य निरपेक्ष हैं, जबकि प्रशासन में मूल्य होते हैं। मानव व्यवहार की जटिलताएं व विभिन्नताएं बाधक है। सामाजिक ढांचा व परिवेश भी लोक प्रशासन को प्रभावित करता है। लोक प्रशासन के तुलनात्मक पहलुओं की अपेक्षा की गई है। जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता, तब तक लोक प्रशासन को विज्ञान मानने का दावा खोखला है। रॉबर्ट डहल। ड्वाइट वाल्डो, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948। वर्तमान में राजनीति व प्रशासन के बीच अलगाव एक घिसा पिटा मंच बन चुका है। ड्वाइट वाल्डो। इस चरण की सबसे बड़ी विशेषता एल्टन मायो के सिद्धांत जो है हॉथॉर्न प्रयोग 1924 से 1932। हॉथॉर्न प्रयोगों के कारण यांत्रिक दृष्टिकोण को चुनौती मिली। एल्टन मायो ने मानव संबंध दृष्टिकोण को जन्म दिया, जिसमें औपचारिक की बजाय अनौपचारिक संगठन पर बल दिया गया। चतुर्थ चरण 1948 से 1970। पहचान का संकट, स्वरूप की संकटावस्था, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। आलोचनाओं व चुनौतियों के कारण लोक प्रशासन का अस्तित्व खतरे में पड़ा। लोक प्रशासन ने एक पृथक पहचान खो दी। कुछ विचारक मात्र विषय राजनीति विज्ञान की ओर लौट गए। शेष विचारकों ने प्रशासनिक विज्ञान एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया तथा 1956 में त्रैमासिक पत्रिका जर्नल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की स्थापना की। इन दोनों कदमों से लोक प्रशासन ने अपनी अलग पहचान व भिन्नता खो दी। 1948 से 1970 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस चरण में लोक प्रशासन में निम्नलिखित नवीन विचारों का समावेश हुआ। पहला, नव मानव संबंध दृष्टिकोण, न्यू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। इसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। समर्थक क्रिस अर्गरिस परिपक्वता अपरिपक्वता विचारधारा, यानी प्रत्येक संगठन अपरिपक्व से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, जैसे मनुष्य। दूसरा, संलयन प्रक्रिया फ्यूजन, व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगठन व संगठन लक्ष्य प्राप्ति हेतु व्यक्ति का प्रयोग करता है। तीसरा, टी ग्रुप प्रशिक्षण, अनौपचारिक व सामूहिक प्रशिक्षण। मैकग्रेगर अभिप्रेरणा की XY थ्योरी, मैस्लो का आवश्यकता या सोपान क्रम अभिप्रेरणा के संबंध में, हर्ट्जबर्ग का द्विकारक 2 फैक्टर थ्योरी अभिप्रेरणा के संबंध में। रेंसिस लिंकर्ट, मिशिगन रिसर्च। लिंकर्ट की ने 4 प्रकार की प्रबंधकीय या नेतृत्व शैलियां बताई है। 4 टाइप ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। प्रथम, शोषक, निरंकुश, एक्सप्लोटेटिव, अथॉरिटेटिव, सबसे घटिया। दूसरी, उदार निरंकुश, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव। तीसरी, परामर्शीय, कंसल्टेटिव। चतुर्थ, भागीदारीपूर्ण, सामूहिक, पार्टिसिपेटिव ग्रुप सिस्टम, सबसे अच्छी। लिंकर्ट ने पर्यवेक्षण सुपरविजन की 2 शैलियां बताई है। पहला, कार्य केंद्रित, दूसरा कर्मचारी केंद्रित, जो कि अच्छी है। लिंकिंग पिन मॉडल प्रेरणता कौन है? रेंसिस लिंकर्ट। लिंकर्ट स्केल क्या है? इससे व्यक्तिगत पर्सनालिटी चेक होती है। फिर आता है कुर्ट लेविन समूह गति की, ग्रुप डायनामिक्स व क्षेत्रीय विचारधारा। समूह गति की यह सामाजिक समूहों के निर्णय निर्माण को समझाती है। समूह निर्णय 3 फैक्टर से प्रभावित होते हैं। पहला, एनवायरमेंटल फैक्टर, दूसरा पर्सनल फैक्टर और तीसरा लीडरशिप फैक्टर। फील्ड थ्योरी क्या है? फील्ड थ्योरी मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन की यह गेसाल्ट साइकोलॉजिकल थ्योरी है, यानी एक व्यक्ति का व्यवहार व कार्य पूरे क्षेत्र व इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट थिंकर हैं फेडरिक्स, फेरेल हेडी, ड्वाइट वाल्डो, रॉबर्ट डहल। विकास प्रशासन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विडनर व फेडरिक्स। नव लोक प्रशासन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन NPA, ड्वाइट वाल्डो इसके जनक हैं। लोक चयन दृष्टिकोण पब्लिक चॉइस थ्योरी विंसेंट ऑस्ट्रॉम, जेम्स बुकानन, निस्कैनन, टुलॉक। परिवेशीय दृष्टिकोण इकोलॉजिकल अप्रोच FW रिक्स। पंचम चरण 1971 to 1990 लोक नीति परिप्रेक्ष्य पब्लिक पॉलिसी या अंतर विषयी एवं परिपक्वता काल। इस काल में लोक प्रशासन ने नीति विज्ञान, पॉलिसी साइंस तथा अंतर विषयी रूप ग्रहण कर लिया। अंतर विषय इंटरडिसिप्लिनरी या अंतः अनुशासनात्मक, यानी अब लोक प्रशासन का मनोवैज्ञानिक, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र के साथ मिलकर अध्ययन। षष्ठम चरण 1991 से अभी तक। 1980 to 1990 के दशक में पारंपरिक प्रतिमानों की कमियों के कारण नवीन लोक प्रशासन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट दृष्टिकोण का उदय हुआ। इससे प्रबंधवाद, मैनेजरियलिज्म, बाजार उन्मुखी लोक प्रशासन, मार्केट
बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। एनपीएम का पूरा जोर जो है वो 3E पर किया जाता है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, दक्षता, मितव्ययिता व प्रभावशीलता। एनपीएम लोक विकल्प सिद्धांत व प्रबंधवाद पर निर्भर है। बाजारीकरण, निजीकरण में वृद्धि व सार्वजनिक क्षेत्र में आकार में कमी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। एनपीएम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1991 में क्रिस्टोफर हुड ने किया था। एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की अबाध धारा के बाद लोक प्रशासन ने नवीन लोक प्रबंध, उद्यमी शासन, कॉरपोरेट शासन का रूप ग्रहण कर लिया। आज गवर्नमेंट की बजाय गवर्नेंस की बात होती है। आज गुड गवर्नेंस, सुशासन व ई गवर्नेंस का बोलबाला है। आजकल लोक प्रशासन में नव लोक प्रबंध की बजाय नवलोक सेवा उपागम का उपयोग बोलबाला है तथा उपयोग है न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच एनपीएस, जिसके तहत लोक प्रशासन का समूचा बल नागरिक समुदाय व नागरिक समाज पर है। एनपीएस का मानना है कि लोक सेवा नौकरशाही का ध्यान नागरिक की मदद करने तथा उनके हितों को पूरा करने पर नहीं होना चाहिए, समाज के नियंत्रण करने व उसे चलाने में होना चाहिए। जेवी डेनहर्ट व आरबी डेनहर्ट ने अपनी कृति द न्यू पब्लिक सर्विस नॉट सिक्सरिंग 2011 में नई लोक सेवा उपागम का विस्तृत वर्णन किया। डेनहर्ट कहते हैं, सरकार को एक व्यवसाय की तरह नहीं चलाया जाना चाहिए, इसे लोकतंत्र की तरह संचालित किया जाना चाहिए। भारत में लोक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए पॉलिटिकल साइंस के एक पेपर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लगाया गया। 1949 में नागपुर विश्वविद्यालय लोक प्रशासन व स्थानीय स्वशासन नामक पृथक विभाग की स्थापना की गई। डिपार्टमेंटल हेड व पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रथम प्रोफेसर महादेव प्रसाद शर्मा डिपार्टमेंट हेड थे। पॉल एच एपलबी कमेटी 1953 की सिफारिश पर 1954 में न्यू दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA की स्थापना की गई। देश में लोक प्रशासन पर शोध कार्यों का केंद्र IIPA का प्रशासन इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। सन 1947 में हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई। यहाँ सरकारी व निजी क्षेत्र से उच्च अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं व अन्य उच्च स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु मसूरी 1949 नेशनल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खोली गई। लोक प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संकुचित बनाम व्यापक दृष्टिकोण, पोस्ट और बनाम पाठ्य विषय वस्तु दृष्टिकोण। संकुचित बनाम व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण दिया है हर्बर्ट साइमन ने तथा व्यापक दृष्टिकोण दिया है LD वाइट ने। पोस्ट कॉर्ब लूथर ग्यूलिक ने दिया है तथा विषय वस्तु लेविस मैरियम ने दिया है। संकुचित दृष्टिकोण, लोक प्रशासन का संबंध केवल सरकार की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव शाखा से है। साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा से के कार्यों से है, हर्बर्ट साइमन कहते हैं। दूसरा, व्यापक दृष्टिकोण, लोक प्रशासन का संबंध सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका से है। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना तथा उसे लागू करना। LD वाइट। तीसरा, पोस्ट कॉर्ब लूथर ग्यूलिक। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन में केवल मुख्य कार्यपालक, प्रबंधक, CEO के कार्य ही आते हैं। उर्विक व फेयोल भी इसी के समर्थक हैं। पोस्ट कॉर्ब 7 अक्षरों से बना, बाद में गुलिक ने इसमें इवोल्यूशन मूल्यांकन को जोड़ दिया, पोस्ट कॉर्ब बना दिया। फेयोल ने इसे POCCC तथा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। पाठ्य विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैरियम, लेविस मैरियम। लूथर ग्यूलिक व इसके पोस्ट कॉर्ब के कट्टर आलोचक लेविस मैरियम के अनुसार लोक प्रशासन कैंची के 2 फलकों के समान है। एक फलक पोस्ट कॉर्ब से युक्त ज्ञान का है तथा दूसरा विज्ञान या तकनीक का है। दोनों धारदार होने जरूरी हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति, प्रबंधकीय बनाम एकीकृत, समग्र और विज्ञान बनाम कला, आर्ट। प्रबंधकीय ग्यूलिक, उर्विक, फेयोल ने दिया, एकीकृत LD वाइट ने दिया। प्रबंधकीय, केवल प्रबंध के कार्य इसमें शामिल होते हैं। लोक व निजी प्रशासन एक ही हैं। LD वाइट कहते हैं, एकीकृत समग्र दृष्टिकोण में प्रबंध ही नहीं, तकनीकी, लिपिकीय, यहाँ तक कि चपरासी भी शामिल होते हैं। समस्त कार्मिकों के कार्य शामिल होते हैं। जन सेवा से ज्यादा संबंधित है। विज्ञान कहा है वुड्रो विल्सन व विलोबी ने। लोक प्रशासन के पिता विल्सन ने लोक प्रशासन को विज्ञान कहा है। ऑडवे टीड कहते हैं कि यह एक कला है, प्रशासन एक सुंदर कला है, फाइन आर्ट है। उर्विक कहते हैं, लोक प्रशासन कला व विज्ञान दोनों हैं, अन्य कलाओं की भांति प्रशासन कला को खरीदा नहीं जा सकता।
कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। वुडरो विल्सन द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल क्वार्टरली 1887 में प्रकाशित लेख। फ्रैंक जे गुडनाउ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900। एल डी वाइट इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926। W.F. Willoughby Principles of Public Administration 1927. Henry Fayol General and Industrial Management 1916. Jens D. Monet Riley Principles of Organization 1939. Frederick Taylor Principles of Scientific Management 1911. Luther Gulick एवं Lyndon Urwick Papers on the Science of Administration 1937. Chester Bernard The Functions of the Executive 1938. F. Mostert Marx Elements of Public Administration 1946. Herbert Simon का लेख The Proverbs of Administration 1946 में Public Administration Review में प्रकाशित। रॉबर्ट ए डहल का लेख द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स 1946 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में प्रकाशित। हर्बर्ट साइमन एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन 1947। फ्रैंक मैरिनी टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1971। ड्वाइट वाल्डो द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1948। ड्वाइट वाल्डो टुवर्ड्स New Public Administration, The Minobrook Perspective 1971. Robert Golomsky, Public Administration as a Developing Discipline Part 1, Perspective of the Past and Present 1977. Paul H. Appleby, Big Democracy 1945. Policy and Administration 1949. Morality and Administration in Democratic Government 1952. Public Administration for Welfare State 1961. Ordway Teed, The Art of Administration. Marshall E. Dimmock, Philosophy of Administration. March एवं Simon, Organization. Nicholas Henry, Public Administration and Public Affairs. F.A. Nigro, L.G. Nigro, Modern Public Administration, The New Public Service Model 2003. Jenhart, Denhart, Robert Denhart. Digital Era Governance 2006. Patrick Dunleavy.